पीएम केयर्स फंड में चीनी कंपनियों के डोनेशन पर एक जवाब तो आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हम उसका जवाब देते हैं। 2013, 1962, अब तो कंठस्थ है सबको जो 6 बजे की बहस देख रहा है। हाँ जी बिल्कुल, हम आपको बात बताते हैं कि ये कंठस्थ की बात नहीं है, ये कुछ यथार्थ है। जैसे किसी को कैंसर हुआ था अगर 20 साल पहले, तो कैंसर के कीटाणु हैं, वो ताजिंदगी रहते हैं, इसलिए वो याद दिलाना जरूरी होता। अब मैं एक बात कह रहा हूं, पीएम केयर्स फंड की बात है ना, तो पीएम केयर्स में तो किसने दिया आपको पता है? या आपका जिसने दिया वो बताने में क्या हर्ज है भाई? हमने अनमने कनमने जैसे ढंग से किया, पता तो है ना कि हमने आरसीपी से वापस दिया, ये है स्टेटमेंट। आपके तो करार का स्टेटमेंट नहीं, और यहां तो वो कंपनियां दे रही हैं कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, हम कोई उनसे करार नहीं कर रहे, उनको कुछ दे नहीं रहे हैं, आप समझ रहे हैं? हमने उनसे कोई करार नहीं किया है, आपका तो करार है, करार के तहत लेन देन है। ठीक है, इस तरह से तो बहस बस कांग्रेस बीजेपी की हो जाएगी। बहुत देर से प्रोफेसर साहब वेट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप एक बार राहुल गांधी पर भी जवाब देना चाह रहे थे। पवन जी बोलने फिर आ रही हूँ प्रोफेसर, पक्का आऊंगी। ठीक है, राहुल गांधी ने भी जो कहा है, दोनों बातों का देता हूं। ये करार बहुत दिनों से बोल रहे हैं, हम तो बार बार पूछ रहे हैं आपसे। नितिन गडकरी जी हो, राजनाथ सिंह जी हो, अमित शाह साहब हो, जितने अध्यक्ष बनते हैं, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में जाकर उनके पार्टी स्कूल में पढ़ने चले जाते हैं, अपने सांसदों को भेजते हैं, अपने विधायकों को भेजते हैं और उनसे कहते हैं हमारे तो ऐतिहासिक संबंध है। क्या ऐतिहासिक संबंध है आपके चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ? ये भी ये देश जानना चाहता है। और करार की आप बात कर रहे हैं, हमारा तो आपने इनकम टैक्स से उठाया या हमारी एनुअल रिपोर्ट से उठाया, कोई छिप कर लिया? सुनामी में खर्च हुआ, हमने तो पूरा लेखा जोखा दे दिया। आरएसएस का आप बताइए फंडिंग कहां से होती है, हमें उसका जानकारी दीजिए कि आईडीआरएफ नाम की जो अमेरिकन संस्था है जिस पर बड़े प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं, उसने क्यों $44 लाख दिए आरएसएस को 1995 से लेकर, और 2016 तक तो आते आते कितने लाख डॉलर दे दिए? आरएसएस की फंडिंग पर तो बहुत बड़े प्रश्न लगे हुए हैं। कहां है इनकम टैक्स रिटर्न? दिखाइए आरएसएस की इनकम टैक्स रिटर्न, सार्वजनिक करिए, आज करिए, आप करिए, देश के लिए बहुत बड़ी सेवा करेंगे। सुधांशु जी छोटा सा जवाब जल्दी से। मैंने तो सिर्फ करार की बात कही थी साहब, और फंडिंग की बात। आरएसएस पे तीन बार, आरएसएस पे तीन बार प्रतिबंध लगा चुके हैं मान्यवर। अगर फंडिंग में चू का मुंह भी होता तो आप तो उल्टा टांग दिए होते। 3 बार आप प्रतिबंध लगाकर कुछ नहीं हासिल कर पाए, इसलिए सबको पता है कौन यथार्थ की बात करता है, कौन व्यवहार की बात। बेकरार हो गए, इतना बेकरार मत। अरे मैंने तो कहा ना, आप तो 3 बार आरएसएस पे बैन लगा चुके हैं, और बैन लगा के ढेला नहीं निकाल पाए, फिर यहाँ क्या भाषण दे रहे मान्यवर? मोदी सरकार के कितने मंत्रालय आरएसएस को फंडिंग दे रहे हैं आज की तारीख में? स्किल इंडिया का पैसा कहां कहां जा रहा है? आरएसएस का पैसा गुरु पूर्णिमा से आता है, गुरु दक्षिणा के द्वारा आता है, और जनाब 67 साल की सरकार में मैं कहता हूँ 3 बार आपने आरएसएस पे बैन लगाया। कुछ मिला होता तो छोड़ा होता। रैकेट्स चल रहे हैं, जो विवेकानंद फाउंडेशन का रैकेट है, ये भी बाहर आ गए भैया उसके ऊपर। अपने रैकेट का तो जवाब नहीं दे रहे मान्यवर। जो लिखत पढ़त में रैकेट है, जिसकी फोटो अवेलेबल है, वो सामने नहीं ला रहे हैं, और फालतू में रैकेट की बात कर रहे हैं। प्रोफेसर वार्ष्णेय, ठीक है पवन जी, प्रोफेसर वार्ष्णेय, इसके बाद में प्रियंका जी फौरन। अच्छा प्रियंका जी एक बार बोलने फिर आ रही हूँ। प्रियंका जी, तमाम करार बाहर आए। प्रियंका जी, मैं देखिए, दोनों पक्ष सिर्फ इस बात पे लगे हैं कि इसको किससे डोनेशन मिला। इस बात पे कोई नहीं बचर्चा कर रहा है किस तरीके से चाइना हमारे लैंड पे आकर घुसकर टेंट बनाकर बैठी हुई है, और हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, उसका क्या जवाब देगा? बार इसका पैसा 2005 में आया, आरएसएस का पैसा, ये डिस्कशन का समय नहीं है। डिस्कशन का समय है जवाब नहीं है। और आपका माइक शायद गिर गया है, आपका माइक शायद प्रियंका जी गिर गया है, आवाज थोड़ी कम आ रही है। माइक आवाज आ किसी वजह से सिग्नल कट रहा है, जल्दी से रिकनेक्ट कीजिए ताकि उनकी आवाज आए। प्रोफेसर वार्ष्णेय आप हाथ खड़ा कर रहे थे। चीन जैसा मुल्क जो कि न जाने कितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो पूरे विश्व में चलते हैं, उन सबको बैन कर रखा है, और अब जब हमने कुछ उनके ऐप्स बैन किए हैं तो वो उल्टा हम इसके सख्त खिलाफ है और ऐसी बात कह रहा है। देखिए, ऐप बंद करना हाँ, एक सही कदम है, मेरी राय, हमारी राय में ऐप बंद करना चाहिए। पर प्रश्न ये उठता है जो आज वो चाइनीज काउंसिल उठाया है WTO का, मैं उस पर लाना चाहता हूँ, जिसको बीजेपी क्वेश्चन को जवाब से टरका रही है, सुधांशु जी भी। ये WTO पे साइन किसने किया? वाजपेयी सरकार ने। देश के किसानों ने, मजदूरों ने, छात्रों ने, शिक्षकों ने, सरकारी कर्मचारियों ने, MSMEs ने, सबने WTO को अपोज किया था कि साइन मत करो, मत करो, मत करो, फंस जाओगे।
हमने इनके बल्कि स्वदेशी जागरण मंच ने भी अपोज किया था, तब भी उन्होंने साइन किए। और ये आप WTO की बात ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने साइन किए हुए हैं। यही कारण है कि ये गुजरात के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेंगे। और ये जो बात कर रहे हैं ना सुधांशु जी, पैसा आया यहाँ आया, वो प्रियंका जी सही कह रही है कि ये बताओ कि वो DBO, श्योक नदी, गालवान वैली पे वो कहाँ खड़े हैं चीनी, ये बता दो बस। वो क्या फिंगर 1 तक आ गए हैं, फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में, ये भी बता दो जरा। क्योंकि सैटेलाइट पिक्चरों के हिसाब से तो मेरे हिसाब से तो वो फिंगर 4 से भी आगे आ गए हैं, फिंगर 2 के और फिंगर 1 के बीच में कहीं है, क्योंकि मैं उस इलाके में बहुत ट्रेवल किया हुआ हूँ। दूसरी बात मैं ये बता देना चाहता हूँ कि चाइनीज के साथ और भी देशों का बॉर्डर कन्फ्लिक्ट है, हमें उसको डिप्लोमेटिकली सेटल करना होगा। ट्रेड लॉस हमें भी होगा, अगर चाइना को होगा तो हमें भी लॉस होगा, क्योंकि हमारा गैप बहुत है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।